हेलो एवरीवन, दिस इज गणेश। संडे टॉक्स के एक और एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। यार, लास्ट संडे ना मैंने कुछ ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में बातें करी थी। जैसे कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन आप लोगों को बोलते हैं कि मैं आप लोगों को ऐसी जॉब दूंगा, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम बोलो या आप मोबाइल से पैसे कमा सकते हो 15, 20, 30,000 ऐसा वैसा। उसके बारे में डिटेल में हम अपकमिंग संडे टॉक्स में भी बात करेंगे। बट आज हम बात करने वाले हैं जुलाई में। मैंने जो ट्रिप करी थी 22 से 24 जुलाई तक, जो थी गोवा की, जो मैंने सोलो करी थी। मेन मकसद था मुंबई टू गोवा ट्रेन जर्नी एंजॉय करने का और ब्लॉग बनाने का। बाकी पूरा एक दिन में वहाँ पे घूमा। और यार, गोवा के स्कैम के तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे। बट जब से मैंने सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट करी है ना, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल रही है कि छोटी छोटी चीज़ें कि यार लोग कैसे स्कैम करते हैं। शुरुआत में आप लोगों को लगता है कि यार कितना अच्छा बंदा है, कितना जेन्युइन बंदा है। बट कुछ टाइम बाद आप लोगों को लगता है कि यार इसने काफ़ी अपनी लंबा वाला कटवा दिया अपना। तो ये ऐसी ही स्टोरी है। फन भी बोल सकते हो और क्या बोलते हैं, उससे आप सीख सकते हो, ऐसा मुझे बताना है। और ये हर जगह पे अप्लाई होगी ये चीज़। तो गोवा का एक्सपीरियंस जो भी है, बाकी चीज़ें उसका तो हम अलग वीडियोस बना ही देंगे। मैंने कैसे एक्सप्लोर किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा। बट ये शुरू होती है स्टोरी जब मैं नॉर्थ गोवा आया, ठीक है। मीरामार बीच पे। और वहाँ से मुझे एक हॉस्टल मिला था। काफ़ी सारे लोगों से मैंने नाम सुना था, यहाँ पे जाओ आप, 350 रुपीज़ में आपको बेड मिलेगा, ये वो। और मैं वहाँ पे गया, रात का टाइम था काफ़ी। तो मैप पे अच्छे से लोकेशन डाल के मैं वहाँ पे गया। और काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ था एक्चुअली। तो मैं गया वहाँ पे, उन्होंने बोला हो जाएगा, 350 रुपीज़ है। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला चलो करो, रजिस्ट्रेशन कर दो। तो उन्होंने बोला, और उसमें मुझे याद आया कि यार मैंने खाना नहीं खाया है। तो मैंने उन्हें बोला भाई यहाँ पे आसपास कहाँ पे रेस्टोरेंट है क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ है ना। तो आप एक काम करो, पहले आप खाना खा के आओ, फिर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। मैंने बोला नहीं भाई, यार मुझे तो फ्रेश भी होना है, आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लो, जो भी पैसा है वो ले लो, और फिर मैं चला जाऊँगा फ्रेश होके खाना खाने के लिए। उन्होंने बोला एक्चुअली क्या है ना, मुझे भी खाना खाना है। और रही बात आपकी फ्रेश होने की, तो यार यहाँ पे नीचे भी वॉशरूम से आ जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पे फ्रेश हो जाओ। और जो बैग है वो अपने ऑफिस में रख दो। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला कितना सही बंदा है यार, बैग भी यहाँ पे रखने के लिए बोल रहा है। पहले आप खाना खा के आओ फिर रजिस्ट्रेशन करते हैं। और जैसे उन्होंने बोला कि यार मुझे भी खाना खाना है तो फिर मैंने सोचा चलो यार उसको भी खाना खाने देते। फिर मैं आता आ जाता हूँ खाना खा के। काफ़ी सही लगा मुझे, मतलब अच्छा बंदा है मुझे लगा। फिर मैं गया, खाना वाना खा के आया। आके आने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैसे उनके पास गया, उन्होंने मुझे एक बात बताई कि देखो, 2 चीज़ें हैं। अगर आपको ऑफ़िशियली रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपसे मैं 350 रुपीज़ लूँगा, जिससे आप रह सकते हो और सुबह 8 बजे तक ही रह सकते हो। अगर आपको अनऑफ़िशियली रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप 250 रुपीज़ ही दे दीजिए। ₹100 मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ। बस आप यहाँ पे लिखावट वो मतलब वो कुछ भी मत कीजिए, मतलब समझ गए? जो 250 रुपीज़ है, वो उनकी जेब में। मैंने बोला ठीक ही है, अब क्या मतलब पैसे भी बच रहे हैं ना। तो फिर हो गया सब। और फिर वो मुझे लेके गए ऊपर दिखाने के लिए। और ठीक ठीक ही लग रहा था मुझे एक्चुअली ऊपर जाने के बाद। बाहर से तो काफ़ी अच्छा लगा था वो। बट जैसे वो चले गए, मैं देख रहा हूँ, फिर ऑब्जर्व कर रहा हूँ जो भी बेड है, वो उसका जो बेडशीट है वो गंदा हो पड़ा है। वहाँ पे ना ब्लैंकेट है, और मेरी ना नींद अच्छे से नहीं हुई थी। तो फिर मतलब मैं आते ही सोने वाला था, बट मुझे एक तो बिना ब्लैंकेट की नींद नहीं आती। तो यार वहाँ पे ब्लैंकेट ही नहीं थी। तो मैंने उनको कॉल किया, उनको मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि यार ब्लैंकेट तो नहीं है, आप एक काम करो, साइट वाली कॉट पे अगर कोई नहीं है तो वहाँ का बेडशीट लेके ओढ़ दो। यार मुझे इतना अजीब और गंदा फील हुआ ना, क्या बताऊँ। और और एक बात बताना भूल गया कि जब मैं नीचे गया था रजिस्ट्रेशन करने के लिए खाना खाने खाने के बाद, तब भी उन्होंने बोला कि यार देखो, अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, रह रह लो यहाँ पे, वरना बाकी भी होटल्स
या बाकी भी यहाँ पे हॉस्टल्स डॉर्मेट्रीज है। मतलब समझ गए, ये सब मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ जब मैं सो रहा था कि उसने मेरा रजिस्ट्रेशन पहले क्यों नहीं करवाया। इसलिए नहीं करवाया क्योंकि अगर मैं देख लेता या मैं पहले ऊपर जाके देख लेता तो मैं शायद नहीं 100% मैं कैंसिल कर देता और किसी और डॉर्मेट्री में जाता या किसी और हॉस्टल में जाता। बट ऑलरेडी मैं थक चुका था, खाना खा के भी आ चुका था, तो अब दोबारा क्यों निकलूँ यार बाहर। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, बारिश भी हो गई थी। तो ये छोटी सी चीज़ थी जिससे उसका फ़ायदा हुआ। बट फ़ायदा ऐसा नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है यार गलत है यार, आपको पहले ही बताना चाहिए था ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। उसने आराम से मुझे खाना-पीना खा के आने दिया और फिर जो भी बता दिया। तो ऐसा हुआ था कि उन्होंने मुझे बोला था कि अभी अनऑफ़िशियली मतलब अम 250 दिए थे ना मैंने, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई 7 बजे तक ही आप यहाँ पे रह लेना सुबह, क्योंकि 7 बजे दूसरा आदमी आ जाता है और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप प्लीज़ 7 बजे निकल जाइएगा। और सॉरी 7:30 को 8 बजे दूसरा आदमी आता है, 7:30 को निकल जाइएगा। तो ऐसा एक्सपीरियंस आया भाई मुझे। बट वो जो छोटी चीज़ थी ना, वो मतलब मैंने बाद में सोच लिया भाई कितना मतलब उसने मुझे पहले बोला भाई खाना खा के आ जाओ, ताकि अगर मैं पहले देख लेता तो मैं सीधा चला जाता दूसरे होटल जोमेटो में। और मैं खाना खा के आ गया, बैग भी मेरी यहीं पे ही थी, थक चुका था, बारिश आ रही थी, मैं दोबारा वही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। चलो अभी आ जाता है और अदर स्कैम पे। वैसे और स्कैम के बारे में तो काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, बट जो ऐसे नॉर्मल स्कैम्स है, जो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, मुझे बताना चाहिए। एक तो बाइक का भी स्कैम होता है, बाइक्स जो आप लेते हो ना, तो उसमें आप जब भी लेते टाइम पहले से ही देख के लिया करो, ठीक है? क्रैचेज़-विचेज़ है या नहीं, इसका वीडियो बनाओ प्रॉपर और फिर ले लीजिए, ठीक है? ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, वो लोग इधर ये क्रैश लग गया, वो क्रैश लग गया बोल के और आपसे पैसे चार्ज कर देंगे, ठीक है? दूसरा स्कैम जो लो बजट ट्रैवलर होते हैं हमारे जैसे, या तो सोलो ट्रैवलर होते हैं या फिर दोस्तों के साथ आ जाते हैं। उन लोगों को ना काफ़ी सारे होटल वाले बोल देंगे यार आपको इतने रुपए में साउथ गोवा की टूर घुमाएँगे, उतने रुपीज़ में नॉर्थ गोवा की ट्रिप घुमाएँगे। जैसे कि आई थिंक 400 रुपीज़ 480 या 380 ऐसा समथिंग समथिंग कुछ था। तो वो मैंने ले लिया था। उन्होंने मुझे बताया था पहले, एक ऑटो ड्राइवर ने बताया था मुझे कि इतने-इतने रुपीज़ में घुमाते हैं। मुझे लगा यार मैंने वो सोमनाथ में भी वैसी ट्रिप करी थी। मैंने सुना था उज्जैन में भी ऐसी बस सर्विसेज़ है, वो उतने-उतने में घुमाती है। तो मुझे लगा गोवा में भी है तो अच्छा है। फिर मुझे बाद में पता चला कि जो मैंने पैसे दिए हैं ना, वो बस गाड़ी में बैठने के हैं, लोकेशंस के तो और अदर चार्जेस लेंगे। और आई डोंट नो ये सही है गलत है, सही भी होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वो सब पहले ही बताना चाहिए। और क्या बोलते हैं वो ऐसे ही लोकेशन सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे उनका और फ़ायदा होगा, जिनका और कमीशन उन्हें मिलेगा, तो उन लोगों का कोलैबोरेशन होता है। तो जो लो बजट ट्रैवलर्स होते हैं जैसे मेरे साथ 4 लोगों का ग्रुप और एक मतलब जो कपल होते हैं ना भाई, उनके पास ऑप्शन ही नहीं होते। वो सोचते हैं चलो यार वाइफ के साथ आए, गर्लफ्रेंड के साथ आए, अभी खर्चा करना ही पड़ेगा। बट मेरा तो सीन अलग था, मैं कुछ और काम से आया था। ट्रेन जर्नी शूट भी करनी थी, एक्सपीरियंस भी करनी थी। रैंडमली आया था मैं, क्योंकि गोवा में मज़ा तो दोस्तों के साथ ही है, अब लोगों लोगों को भी पता है। तो 4 लोगों का ग्रुप आया था, उनको किसी होटल वालों ने बता दिया था इतने-इतने में आपकी साउथ गोवा की ट्रिप हो जाएगी, नॉर्थ गोवा की भी इतने-इतने में हो जाएगी। तो उन्होंने पैसे दिए थे 4 लोगों ने कॉन्टैक्ट करके। फिर जैसे बस में बैठ गए, तब पता चला कि ये बस बस में बैठने के पैसे हैं, लोकेशंस के अलग पैसे लगेंगे। जैसे मैं नॉर्थ गोवा घूम रहा था ना मैं, तो नॉर्थ गोवा में और ₹1200 अलग से लग रहे थे। तो ठीक है, मैं तो भर ही देता, बट मुझे पहले तो ये चीज़ लगी कि उन्होंने वो सब पहले से नहीं बताया। और मुझे वो सब घूमने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि मेरा हेडेक भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। और दैट्स व्हाई मैंने बस बीच एक्सप्लोर किए। बट वो लोग तो भाई मतलब सैड ही हो गए भाई, क्योंकि बजट से आगे मतलब क्या बोलते हैं, बढ़ाना पड़ा है। उन्होंने नहीं, फिर उन्होंने भी नहीं, ऐसे रैंडमली घूम रहे थे वो भी। सो ये सब चीज़ें हैं। और गोवा आने से पहले स्कैम के बारे में आप सर्च करके जाना, ठीक है? कौन-कौन से स्कैम्स होते हैं। वो
ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोज़ बने हुए हैं, मेरे से बेहतर, मेरे से अच्छा समझाएँगे वो, ठीक है? बट ये बेसिक चीज़ है क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग बाइक तो रेंट कर ही लेते हैं गोवा आने के बाद, या कार रेंट कर ही देते हैं, ज़्यादा लोग होंगे तो। और हॉस्टल का यार, ये जो छोटी मतलब मैं जब से ट्रैवलिंग करने लगा हूँ ना, काफ़ी छोटे-छोटे चीज़ें मैं क्या बोलते हैं, ऑब्ज़र्व करने लगा हूँ और जल्दी मुझे याद आ जाती है। तो और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं अपकमिंग संडे टॉक्स में भी बताऊँगा गोवा के बारे में, जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था गोवा का वो कैसा रहा। और चलो यार, ये एक छोटी-सी स्टोरी थी, उसमें से आप क्या सीखे या कौन-सी चीज़ आपको काम की लगी, वो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और आने वाले टाइम में मैं कौन-कौन से टॉपिक पे बात करूँ, ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो चलो इस संडे टॉक्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट संडे किसी और टॉपिक, स्टोरी या फिर इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।